में स्लाइस टूल को यूज़ किया था, स्लाइस सिलेक्ट टूल को यूज़ किया था, और उसको यूज़ किया था एज हम लोग ने HTML फाइल में एक्सपोर्ट किया था, इमेजेस के फोल्डर्स में एक्सपोर्ट किया था। तो गाइस आज वाले वीडियो में जो उसके बाद में जो टूल आता है, हमारे पास जो टूल आता है वो आता है 2019 के एडोबी वर्जन से। ओके, 2019 में स्टार्ट हुआ फ्रेम टूल का फीचर, अभी 2020 हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें भी हालांकि होना ज़रूरी है। तो फ्रेम टूल देखने वाले गाइस, ओके, बहुत ही कमाल का फीचर है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो देखने में सिंपल सा है, अगर दिखा दूं मैं आपको फ्रेम टूल तो फ्रेम के जैसा काम करेगा, बात खलास हो जाती है। लेकिन जैसे कि आपको पता है, अगर कोई भी टूल मैं अगर पकड़ता हूँ तो मैं उसको यूज़ करके दिखाता हूँ डिफरेंट कंडीशंस में वो किस तरीके से काम करता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इमेजेस मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, जैसे कि यहाँ पे इमेजेस है, फाइल लोकेशन ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, तो ये आज इमेजेस डाउनलोड किया, हम लोग रिसेंटली इन सारे इमेजेस पे वर्क किया, तो इन पे भी हो जाता काम, बट सेम इमेज यूज़ करूँगा तो आप भी बोर हो जाओगे। तो गाइज़ ये कुछ नए इमेजेस है, पिक्सेल्स से डाउनलोड किया मैंने, यहाँ पे आपको पिक्सेल्स दिख रहा होगा। ओके, तो चलिए इमेजेस को उठाता हूँ मैं यहाँ से कोई इमेज उठाता हूँ एंड मैं फ़ोटोशॉप में न्यू लेयर पे ड्रैग कर रहा हूँ, मैं इस वाले पे ड्रैग नहीं कर रहा हूँ। ओके, इस वाले पे भी करेंगे, इस पे भी काम आएगा, बट अभी मैं फ़िलहाल न्यू वाले पे ड्रैग कर रहा हूँ। जैसे मैंने न्यू पे ड्रैग कर दिया यहाँ पे, एंड मेरे पास फ्रेम टूल है, तो मेरे पास यहाँ पे कर्सर को आप फॉलो करके देखिए, यहाँ पे प्लस का सिंबल आ रहा है। ओके, अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ फ्रेम, तो क्या हुआ, बैकग्राउंड पे है। अब इस बैकग्राउंड को मैं क्या करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही ये बैकग्राउंड नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो गया, देखिएगा इस पहले बैकग्राउंड था, मैंने फ्रेम बनाया, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ हमारा फ्रेम बना। ओके, सिर्फ और सिर्फ हमारा फ्रेम बना। बट जैसे ही बैकग्राउंड लेयर को मैंने एज अ नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट किया, या तो कोई नॉर्मल लेयर में ले लेता हूँ यहाँ पे, ओके, कोई नॉर्मल लेयर ले लेता हूँ, तो ये जो फ्रेम बना हुआ है इस फ्रेम को मैं कर देता हूँ डिलीट की से डिलीट, क्योंकि देखो यहाँ पे फ्रेम सिलेक्टेड है ना हमारा, तो डिलीट कर देता हूँ तो फ्रेम डिलीट हो गया हमारा। तो एक नॉर्मल लेयर वाला इमेज ले लेता हूँ, सपोज दैट ये वाला मैं ले लेता हूँ, फोटोशॉप में यहाँ पे ही मैं रख देता हूँ इसे, राइट, अल्ट के साथ मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, बड़ा मीन्स इतना ही रखता हूँ, इस आपको भी आइडिया मिल जाएगा। अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ये बैकग्राउंड था, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ये आइकन दिख रहा है आपको, ये आइकन जो है ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इस पर डिटेल वीडियो आएगी, आप अभी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अभी मैं जाऊँ तो अभी बता दूँ, लेकिन एक टॉपिक पकड़ा है ना अभी, फ्रेम टूल का पकड़ा है, तो फ्रेम टूल को देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फ्रेम में ड्रॉ करता हूँ, देखिए डायरेक्टली जो उसका बिलो बीनीथ वाला, जो उसके नीचे वाला जो लेयर था वो ऑटोमेटिकली इस फ्रेम में आ चुका है। देखिए अभी मैं मूव कर रहा हूँ तो अभी इमेज मूव हो रही है, क्या मूव हो रही है, अभी इमेज मूव हो रही है, क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे देख रहे हो आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा इमेज है, और ये हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाला जो इमेज था वो सिलेक्टेड है, देख रहे हो, तो सिलेक्टेड जो है वो मूव होगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा फ्रेम है, तो मैंने फ्रेम को सिलेक्ट किया, अभी क्या मूव हो रहा है, अभी हमारा फ्रेम मूव हो रहा है, अभी भी फ्रेम मूव नहीं हो रहा है, फ्रेम को मैंने सिलेक्ट किया एंड मैं फ्रेम को पकड़ के मूव करूँगा, अभी मेरा फ्रेम मूव हो रहा है। ओके, बीच में पकड़ के मूव करूँगा तो डायरेक्टली सिलेक्शन कहाँ पे चला गया, देखो मैं बीच में पकड़ता हूँ, ये सिलेक्शन अभी देखो, ये वाइट बॉक्स आ रहा है, बाउंडिंग बॉक्स, ये वाइट बॉक्स जो आ रहा है ये अभी फ्रेम पे है, ये फ्रेम है हमारा और ये इमेज है हमारा, तो अभी फ्रेम पे वाइट बाउंडिंग बॉक्स है। जैसे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ ये बॉक्स शिफ्ट हो गया, देखो किस पे शिफ्ट हो गया, इमेज पे शिफ्ट हो गया, मीन्स अभी कौन मूव हो रहा है, इमेज मूव हो रहा है। तो मुझे फ्रेम सिलेक्ट करना है एंड देन फ्रेम का जो आउटलाइन है उसे पकड़ के मुझे मूव करना है। ओके, और दोनों को मैं शिफ्ट के साथ, देखो शिफ्ट प्रेस करके दोनों को साथ में मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो अभी दोनों मूव हो रहे हैं और दोनों की साइज साथ में इंक्रीज होगी, इमेज की साइज और फ्रेम की साइज दोनों को साथ में सिलेक्ट करते हैं। ओके, कंट्रोल Z करता हूँ मैं यहाँ पे, और सिंपली मैं इमेज सिलेक्ट करूँ, देन यहाँ पे इमेज सिलेक्टेड है, कंट्रोल T करता हूँ मैं,
अभी कौन सिलेक्टेड है, इमेज। वाइट बॉक्स देखो कहाँ पे है, इमेज पे है। और इस टाइम पे मैं कंट्रोल टी इमेज ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो ये इमेज पे चले जाता है। ये जो आउटलाइन दिख रही है आपको, ये इमेज की आउटलाइन है। मीन्स आप इसे और भी छोटा कर सकते हैं और अरेंज कर सकते हैं आपके फ्रेम के अंदर। ओके, और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल टी करता हूँ मैं, तो ये फ्रेम के लिए हो जाएगा। ये फ्रेम कंट्रोल टी हो गए। ओके, कौन ट्रांसफॉर्म हुआ अभी, अभी ये फ्रेम ट्रांसफॉर्म हुआ। देखो फ्रेम की साइज़ बढ़ गई। ये फ्रेम की आउटलाइन है। और इमेज को अगर मैं ट्रांसफॉर्म कर दूँ, इमेज को बड़ी कर दूँ मैं यहाँ पे, एंड डन करता हूँ यहाँ पे, तो ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ये इमेज की एक्चुअल साइज़ है, पीछे दिख रही है हमको, और ये हमारा इमेज दिख रहा है। ओके, तो अभी हम लोग मूव टूल ले लेते हैं, साइड में क्लिक करते तो हमको कुछ कोई आउटलाइन दिखने वाली नहीं है। अगर आप टेंशन लेते हो कि भाई आउटलाइन दिख रही है हमारी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप बाहर क्लिक करते हो तो आउटलाइन नहीं दिखेगी। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। क्या बताऊँ आपको, मैं भी खुद परेशान हूँ नॉइज़ से। समझा के हम किसी को कितना समझा सकते हैं, राइट। तो पड़ोसी हमारे, मैंने समझाने की कोशिश की बट झगड़ा करने के लिए उतरते, तो हम क्या कर सकते हैं। सॉरी, चलो वो बात अलग है। यहाँ पे आते हैं। तो ये फ्रेम टूल जो रेक्टेंगल था, यहाँ पे इलिप्स है। इलिप्स मतलब सर्कल होता है, ठीक है। इलिप्स बोलते हैं या तो इलिप्टिकल बोलते हैं, ठीक है। ये इलिप्स सर्कल वाला फ्रेम है और ये रेक्टेंगल फ्रेम है। तो अभी हमने क्या देखा, रेक्टेंगल फ्रेम देखा। सर्कल वाला क्या होगा, सर्कल में बनेगा, काम तो सेम ही करने वाला। अभी मैंने क्या किया था, मैंने इमेज पे रखा था डायरेक्टली। तो अभी सर्कुलर लेते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग ने ऑलरेडी एक इमेज था, उसके ऊपर हमने फ्रेम बनाया और हम काम कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस वाले लेयर पे आएंगे एंड देन अभी हम लोग फ्रेम्स बना के रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक फ्रेम बनाया, देखो फ्रेम 1। इसको डबल क्लिक करो, नाम दे दो, ठीक है। नाम आप दे सकते हो जैसे कि लवली फ्रेम आपके ऊपर है, आप जैसा नाम देना चाहते हो। सर्कल ले लेता हूँ मैं, सर्कल को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं, तो ये सर्कुलर फ्रेम बन चुका है। ओके, और अब देखो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, तो ये फ्री हैंड है, देखो फ्री है, पूरा का पूरा फ्री है। शिफ्ट प्रेस करते हो तो परफेक्ट प्रोपोर्शन में, रेशियो में ये आने वाला है। अल्ट प्रेस करूँगा तो सेंटर से होता है, आपको जैसे कि मैंने बताया था। देखो फ्री हैंड है बट सेंटर से हो रहा है। और उस अल्ट के साथ साथ अगर मैं शिफ्ट भी प्रेस करूँ तो देखिए ये पूरा का पूरा प्रपोर्शन में और सेंटर के साथ आ रहा है। ओके, तो मैं शिफ्ट के साथ यहाँ पे सेंटर में लेता हूँ ये सर्कल। ओके, शिफ्ट के साथ में लेता हूँ, सेंटर में नहीं, शिफ्ट के साथ लेता हूँ तो प्रपोर्शन में आ गया। और ये वाला जो लेयर है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। फ्रेम, लेयर नहीं फ्रेम, ये भी लेयर ही वैसे बट फ्रेम है, फ्रेम लेयर। तो ये एक हो गया, ये एक हो गया। ओके, अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं यहाँ से इमेज ले लेता हूँ। जैसे कि सपोज़ ये इमेज मैंने ले लिया यहाँ पे, इसे मैंने ड्रैग करना हो यहाँ पे, देखो प्लस का सिंबल आ रहा है, देख रहे हो आप, यहाँ पे आ रहा हूँ तो प्लस का सिंबल आ रहा है, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया मैंने, तो मेरा इमेज यहाँ पे आ चुका है। देखिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आ गया। देन यहाँ से मैं दूसरा इमेज ड्रैग करता हूँ एंड देन इसे यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। तो देखिए ये दूसरा इमेज भी हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो अभी मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, इमेज सिलेक्टेड है हमारा, तो इमेज मूव होगा। फ्रेम के अंदर क्या मूव हो रहा है, इमेज मूव हो रहा है। इसे सिलेक्ट करता हूँ तो ये अभी दोनों सिलेक्टेड है, देख रहे हो। अगर फिर से क्लिक करता हूँ, अभी फ़िलहाल तो दोनों ही सिलेक्टेड है, तो देखो मूव कर रहा हूँ तो दोनों मूव हो रहा है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ किसी एक को सिलेक्ट करना चाहूँ एंड देन मूव करूँ तो मेरा अंदर का इमेज मूव हो रहा है या तो फ्रेम मूव हो रहा है मेरा। अभी देखो इमेज पे क्लिक करोगे तो इमेज ही सिलेक्ट होने वाला है, आपको फ्रेम के आउटलाइन पे क्लिक करना है, ये फ्रेम मूव हो रहा है। ओके परफेक्ट, ये हुआ। चलो फ्रेम टूल जो है ये इमेजेस और स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स पे काम करता है। किस पे काम करता है, इमेजेस और स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स पे काम करता है। ये वेक्टर ग्राफिक्स पे काम नहीं करता, जैसे कि टेक्स्ट हो गया। ओके, टेक्स्ट पे काम नहीं करेगा, वेक्टर ग्राफिक्स पे काम नहीं करेगा। टेक्स्ट भी वेक्टर ग्राफिक्स है फोटोशॉप में। अब वेक्टर ग्राफिक्स क्या होती है, वेक्टर ग्राफिक्स जो होती है वो पिक्सेल्स पे डिपेंड नहीं होती, वो पिक्सेल्स पे डिपेंड नहीं होती। ओके, तो अभी मैं आपको दिखा दूँ कि
टेक्स्ट पे भी करने वाले हम लोग वेक्टर ग्राफिक्स पे भी करेंगे, उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। बट अभी के लिए मैं इसे, ये सारे जो मैंने बनाए हैं इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। मेरे पास एक इमेज है ये वाला, ये वेबसाइट का जो इमेज है हमने स्लाइस टूल में यूज़ किया था, आपको याद आ रहा होगा। तो ये इमेज ले लेता हूँ। पहले के टाइम में क्या होता था, देखो पहले जब फ्रेम टूल नहीं था, फ़ोटोशॉप में कोई वेबसाइट का यूआई मॉकअप डिज़ाइन कर रहा है बंदा, तो बंदा क्या करता था, बंदा यहाँ पे जैसे कि मैं बता दूँ आपको, एक लेयर ले लेता। सपोज़ एक न्यू लेयर ले लिया मैंने, ये न्यू लेयर ले लेगा, इस लेयर को नाम दे देंगे इमेज 1। ओके, और इमेज 1 नाम दे दिया। और बंदा क्या करता था कि यहाँ पे रेक्टेंगल टूल ले लेता था बंदा एक रेक्टेंगल बनाता था यहाँ पे, और रेक्टेंगल का कलर कोई दे देते थे, जैसे कि वाइट कलर हो गया। वाइट तो है नहीं पूरा ये, ठीक है जो भी है। तो ये यहाँ पे बन चुका है हमारा लेयर थंबनेल, जो है हमारा ये पाथ है, ठीक है। ये पूरा पाथ के ऊपर हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इसकी एक कॉपी, 2 कॉपी, इमेज 1 था, मैं इसे इमेज 2 कर देता हूँ, एंड देन इसे इमेज 3 कर देता हूँ। अभी इमेज 2 जो है उसको एरो से साइड में लेके आता हूँ मैं, इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे, और इमेज 3 जो है उसे मैं रखता हूँ यहाँ पे। ओके, ये 3 इमेज रख दिए। एंड देन बंदा क्या करता था, यहाँ पे ऐसे क्रॉस लाइन होती थी। ओके, क्रॉस लाइन मार के बंदा रख देता, मीन्स यहाँ पे क्या आने वाले, इमेजेस आने वाले। जैसे ही बंदे के पास इमेजेस आ जाते थे, बंदा इनके जगह पे इमेजेस को रख देता था। लेकिन अभी क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि वेबसाइट का यूआई बनाया हुआ, इमेजेस नहीं है, इमेजेस कौन देगा, फोटोग्राफर देगा। जब फोटोग्राफर ने इमेजेस कैप्चर करके हमको दिए, देन हम लोग रखेंगे। लेकिन तब तक हम लोग क्या बना के रख सकते हैं, हम लोग फ्रेम्स बना के रख सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ से ये फ्रेम बना लेता हूँ यहाँ तक। ओके, एंड यहाँ से प्रॉपर्टी में देख रहे हो आप, इस फ्रेम की विड्थ कितनी है, 352 हो गई। तो मैं विड्थ कर देता हूँ 350, तो इसकी विड्थ हो गई 350। अभी हाइट को मैं यहाँ पे मैनेज कर लूँ, तो हाइट कितनी हो गई, 201 पिक्सल्स, तो मैं यहाँ पे 200 कर देता हूँ। तो ये परफेक्टली यहाँ पे बन चुका है। तो ये एक फ्रेम बन चुका है हमारा, फ्रेम 1। ऐसी में फ्रेम 2, फ्रेम 3। तो इसे मैं फ्रेम 2, इसे कर देता हूँ मैं फ्रेम 3, और जो फ्रेम 2 है उसे मैं साइड में लेके आता हूँ। ये जो हमारा फ्रेम, ये फ्रेम 3 है हमारा, और ये हमारा फ्रेम 2 है। फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3। तो फ्रेम्स बना के रख दिए। यहाँ पे इमेजेस नहीं है, ठीक है। अभी हमारे पास जो मॉकअप है ये वाला, इस पे ऑलरेडी इमेजेस है, बट इमेजेस नहीं रहेंगे तो देख रहे हो कुछ इस तरीके से दिखेगा। मीन्स बंदे के पास जब भी इमेज आएंगे तो बंदा क्या करेगा, बंदा इमेज को उठाएगा और फोटोशॉप में ला के यहाँ पे ड्रैग कर देगा। फिर दूसरी इमेज मिली बंदे को, तो बंदे ने इमेज लाई, बंदा इमेज ला के ड्रॉप कर देगा। और जैसे अरेंज करना है, जैसे कि फ्रेम सिलेक्ट करो, इमेज को अरेंज करो, कंट्रोल टी करो, ट्रांसफॉर्म करो, बड़ा छोटा जो भी करना है आप कर सकते हो। देन थर्ड इमेज मिली हमको, तो थर्ड इमेज हमने लाई यहाँ पे, ये वाली ले लेते हैं यहाँ पे लाके। अभी यहाँ पे नहीं बता रहा है हमको, ड्रॉप करने के लिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये सिलेक्टेड है। तो बाहर क्लिक करता हूँ एक बार। ओके, अभी मैं इस इमेज को लेके आता हूँ, यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ मैं। ओके, तो 3 इमेजेस आ चुकी हैं हमारी। देखिए यहाँ पे 3 इमेजेस हमने चेंज कर दी। तो ये था वेबसाइट मॉकअप्स के लिए जो यूज़ होता है। ओके, अभी सपोज़ आपने कोई डिज़ाइन बनाई है। ओके, अभी एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है ना, इसको भूल जाओ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, कि ये है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है ये आपका डिज़ाइन है। तो मैं यहाँ पे पेन टूल लेता हूँ, पेन टूल से डिज़ाइन बना लूँ, मैं तुरंत बना लेता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब पेन टूल को कैसे यूज़ करना है मैं आपको आगे बताऊँगा, अभी कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, ठीक है। मैं जस्ट अभी फ्रेम टूल दिखा रहा हूँ आपको। अगर आपको पेन टूल को यूज़ करने नहीं आता, कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइस, आराम से करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अल्ट प्रेस करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल Z, ओके, अल्ट क्लिक, ओके परफेक्ट। देन यहाँ तक आता हूँ मैं, एंड यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे,
ओके, ये शेप हो गया हमारा। इस शेप को मैं कलर दे देता हूँ। जैसे कि यह प्रॉपर्टीज़ पैनल में हूँ, ये शेप हमारा है प्रॉपर्टीज़ पैनल में हूँ, तो शेप को हम कलर दे सकते हैं। मैं नॉर्मल टूल ले लेता हूँ हमारा, और इस शेप को यहाँ पे पाथ में देख रहे हो, वर्क पाथ है, इसको मैं नाम दे देता हूँ शेप। ओके, तो इसे हम लोग ऐसे ही रखते हैं। राइट क्लिक करते हैं इसके ऊपर, तो क्या ऑप्शन आ रहा है, बैकग्राउंड आइसोलेट। तो ये बैकग्राउंड सिलेक्ट हो गया, इस पे नहीं जाना है हमको, पाथ पे आना है। पाथ पर राइट क्लिक करते हो तो मेक सिलेक्शन आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आता हूँ लेयर्स पे, न्यू लेयर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और पाथ पे आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, मेक सिलेक्शन करता हूँ। ओके, या तो फील पाथ कर देता हूँ। पाथ को मैं कलर देना चाहूँगा, कस्टम कलर देना चाहूँगा मैं, जैसे कि ये कलर दे दिया मैंने, ओके कर दिया। तो ये पाथ मेरा फिल हो चुका है, देख रहे हो आप यहाँ पे पाथ मेरी अभी भी है। अगर आप पाथ को एडजस्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमारे पास आता है, ये वाला। ओके, पाथ सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, तो इसके हेल्प से आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल उस पर जाना ही नहीं है हमको, तो पाथ को ऐसे ही रख रहे हैं हम लोग। और ये जो लेयर है इस पर राइट क्लिक करते हैं हम लोग, तो हमको ऑप्शन मिलता है कन्वर्ट टू फ्रेम का। ओके, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, फिर देन हमारे पास कन्वर्ट टू फ्रेम का ऑप्शन है, इस पर राइट क्लिक करते हैं। रास्टराइज लेयर है। ओके, पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, रास्टराइज, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, जो भी आप करना चाहते हो वैसे आप, जैसे कि अभी ये ऑलरेडी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में बन चुका है, और स्मार्ट ऑब्जेक्ट की आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। इसको मैं कर देता हूँ रास्टराइज। तब देखिए यहाँ पे कन्वर्ट टू फ्रेम डिसेबल्ड है, पहले भी डिसेबल्ड था, अभी भी डिसेबल्ड है, तो इसको साइड में रखते पहले। ये एक हमने लेआउट बना लिया। देखो यहाँ से नॉर्मल टूल से आप कुछ नहीं कर सकते फ्रेम को। ओके, तो अभी फ़िलहाल मैं कहाँ पे चलता हूँ, जैसे कि ओके, और भी इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो मैं आपको ऑलमोस्ट बताना ही भूल गया था। ये हमने बनाया है, इसको बाद में देखते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार है। जैसे कि मैंने बोला था कि आप फ्रेम यूज़ नहीं कर सकते किसके ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर। तो मैं टेक्स्ट दिखा दूँ आपको यहाँ पे टाइप करके। तो सपोज़ यहाँ पे मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ। न्यू लेयर की ज़रूरत नहीं, टेक्स्ट ऑटोमेटिकली न्यू लेयर पे ही आ जाता है। तो यहाँ पे मैं लोरेम एप्सिम है तो वही रख देता हूँ यहाँ पे। तो ये लोरेम एप्सिम है, इसे यहीं पे रखते हैं, ठीक है। अब इस लोरेम एप्सिम पे मैं फ्रेम बना दूँ तो क्या हो जाएगा, ये नीचे वाले लेयर्स ये सारे ले लेगा। देखते हैं हम लोग, लोरेम एप्सिम सिलेक्ट किया मैंने, तो ये फ्रेम बन चुका है। लेकिन किसी को लिया उसने, टेक्स्ट को लिया नहीं लिया। टेक्स्ट को उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो ये टेक्स्ट पे काम नहीं करता। और टेक्स्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, टेक्स्ट के ऊपर राइट क्लिक कर रहा हूँ, तो कन्वर्ट टू फ्रेम का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। ओके, लेकिन हमारे इस वाले ऑब्जेक्ट पे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है आपको बताता हूँ मैं। तो जैसे कि यहाँ पे पाथ पे ये शेप हमने बनाया, ओके, और ये लेयर है हमारा। ओके, मैं आता हूँ यहाँ पे पेन टूल पे, और ये जो सिलेक्शन जो हमने बनाया हुआ था जिस पे कि हमने कलर फिल किया हो, ओके, नॉर्मली बंदे यही करते हैं। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं शेप बनाता हूँ, शेप बनाया बंदे ने, पाथ बन गई, पाथ को नाम दे दिया और इस एक फील कर दिया, तो ये एक लेयर 1 पे आ गया। लेयर 1 हमने लिया हुआ है खुद से। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कन्वर्ट टू फ्रेम का ऑप्शन नहीं आ रहा। आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, स्मार्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करने के बाद आप रास्टराइज कर सकते हो, लेकिन आपको कन्वर्ट टू फ्रेम का ऑप्शन डिसेबल्ड मिल रहा है। हालांकि टेक्स्ट पे जाके आप राइट क्लिक कर रहे हो तो कन्वर्ट टू फ्रेम का ऑप्शन आ रहा है, राइट। तो ये जो लेयर हमने बनाया था, ये जो पाथ हमने बनाई थी, ये हमने एज अ शेप तो नाम दे दिया, लेकिन हमने शेप नहीं बनाई थी। ये पाथ है, क्या है ये, पाथ है। तो इसमें आ गया बात, इसमें बात आ गई तो मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं तो पेन टूल अगर आपका पहले हो गया होता तो ये सारी बातें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपली पेन टूल की प्रॉपर्टीज़ में शेप दिख रहा है, शेप पे क्लिक कर दो, ये शेप बन चुका है। ये जो लेयर था ना ये वाला, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी इस शेप पे मैं राइट क्लिक करता हूँ तो देखिए कन्वर्ट टू फ्रेम का ऑप्शन आ रहा है। कन्वर्ट टू फ्रेम शेप 1, ओके, कन्वर्ट टू फ्रेम हो चुका है। मीन्स अभी मैं जाकर, ओके, अभी जाकर मैं
कोई इमेज उठा लूँ एंड इस इमेज को मैं फोटोशॉप में यहाँ पे ड्रैग कर दूँ। तो गाइस देखिए ये फ्रेम बन चुका है। और टेक्स्ट जो हमारा था, टेक्स्ट को राइट क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि ये लोरेम ऐप से मैं टेक्स्ट को राइट क्लिक करता हूँ। ये जो टेक्स्ट है उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दिखेगी, जैसे कि जो भी सिलेक्टर रहेगा ना यहाँ पे तो दिखेगा, और भी एडवांस में आपको प्रॉपर्टीज़ पैनल में मिलेगा। जैसे कि ये प्रॉपर्टीज़ पैनल है, देख रहे हो आप, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे एक्स्ट्रा बोल्ड करना है, ब्लैक इटैलिक ब्लैक करना है पूरा का पूरा, ब्लैक मीन्स और भी ज़्यादा यहाँ पे बोल्ड हो चुका है ये। जूम करता हूँ मैं इस पर, ओके। अभी राइट क्लिक करता हूँ, कन्वर्ट टू फ्रेम कर देता हूँ मैं इसे, ओके। तो ये फ्रेम में कन्वर्ट हो चुका है। एंड देन यहाँ से ये वाला इमेज ले लेता हूँ, नहीं तो ये इमेज पकड़ लेते हैं हम लोग। ड्रॉप कर दिया मैंने, देखिएगा इस लोरेम इप्सम यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। दूसरा इमेज लेते हैं हम लोग, उसे ड्रॉप करते हैं, तो कुछ लोरेम इप्सम इस तरीके से दिख रहा है। लेकिन गाइज लेकिन जैसे ही आपने इसे टेक्स्ट को फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, अगर आप चाहते हो अभी टेक्स्ट को मैं चेंज करूँ, नहीं कर सकते क्योंकि ये फ्रेम बन चुका है। तो गाइज टेक्स्ट को फ्रेम में करने से अच्छा है कि उसको आप क्लिप मास्क कर दो, क्लिपिंग मास्क, ओके। तो ये बाकी के देखो, इमेजेस को करो आप, स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स को करो आप, किसी शेप को करो, ठीक है, लेकिन टेक्स्ट को मत कीजिएगा। टेक्स्ट को करना है यहाँ से, यही इमेज हमको चाहिए था तो हमने इसे ले लिया फोटोशॉप में, यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ मैं, फ्रेम में चला गया, कोई बात नहीं, फ्रेम में नहीं डालना है हमको, हम यहाँ पे रखते हैं। फिर से फ्रेम में चला गया क्योंकि ये फ्रेम सिलेक्टेड है। बाहर क्लिक करते हैं, इसे लेते हैं यहाँ पे रखते हैं, ओके। ये इमेज आ गया बाहर से, डन करते हैं। इस इमेज को इसके बीच में आते हैं, अल्ट प्रेस करके इसके बीच में आते हो, देख रहे हो, अल्ट प्रेस करना है और ये टेक्स्ट और ये इमेज इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो देखिए इमेज यहाँ पे आ चुका है टेक्स्ट के अंदर। अभी आप यहाँ पे क्लिक करते हो टेक्स्ट पे एंड देन डबल क्लिक करते हो, इमेज पे जा रहे हो, टेक्स्ट पे आ रहे हो, टेक्स्ट टूल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देन देखो यहाँ पे आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ हेलो हाउ। देखिए गाइस इतना मज़ेदार है ये क्लिप मास्क, टेक्स्ट के लिए क्लिप मास्क यूज़ कीजिए आप, ठीक है। तो ये था हमारा फ्रेम, सर्कुलर फ्रेम बनाने तो सर्कुलर फ्रेम बना सकते हो, जैसे भी फ्रेम बनाने वैसे फ्रेम बना सकते हो। बट अभी और कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आपने फ्रेम सिलेक्ट किया है यहाँ पे, तो ये वाला जो फ्रेम है हमारा, ये वाला जो फ्रेम है ये सिलेक्टेड है, देखिए ये फ्रेम सिलेक्टेड है। तो ये फ्रेम जैसे ही सिलेक्टेड है, इमेज को सिलेक्ट करते हो तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, फ्रेम को सिलेक्ट करते हो तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे आप फ्रेम का स्ट्रोक दे सकते हो। तो स्ट्रोक जो है अभी 1 पिक्सल का है, बट कोई भी यहाँ पे कलर नहीं है, तो स्ट्रोक को मैं कलर दे देता हूँ ऑरेंज। देख रहे हो यहाँ पे ऑरेंज कलर आ चुका है। और मैं स्ट्रोक के साइज़ को इंक्रीज़ करता हूँ यहाँ पे, जैसे कि 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, एंटर। देखो जितना ज़्यादा रखोगे 10 पिक्सल रखते हैं। देखिए इस तरीके से आप आउटलाइन भी दे सकते हो। अभी ये जो आउटलाइन है ये कहाँ पे है, ये इनसाइड है, ओके इनसाइड है। आप सेंटर करते हो तो देखो सेंटर पे आ गई, और आप आउटसाइड करते हो तो आउटसाइड चली गई। जैसे कि इस फ्रेम का जो लाइन है उसके अंदर था, फिर सेंटर में आ गया, फिर आउटलाइन आउटसाइड में आ गया। देखो इनसाइड पहले अंदर था, फिर सेंटर में आ गया, फिर आउटसाइड आ गया, ओके। अभी ये इमेज है, ये इमेज जो है हमने इस फ्रेम के साथ यूज़ की है, वो हमारी डायरेक्टली एम्बेडेड इमेज है। कौन सी इमेज है, एम्बेडेड इमेज है। तो एम्बेडेड इमेज को आप लिंक इमेज करना चाहते हो तो लिंक इमेज बना सकते हो। अभी लिंक इमेज और एम्बेडेड इमेज जो है हम लोग बाद में देखेंगे। जैसे कि मैं बता दूँ आपको, एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, एक एग्जाम्पल मीन्स बता देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। लिंक इमेज और एम्बेडेड इमेज दोनों में डिफरेंस होता है। लिंक इमेज यूज़ करते हो, जैसे कि ये इमेज मैंने उठा के यहाँ पे रखा, सपोज़ इस वाले यहाँ पे ये फ्रेम में डिलीट कर देता हूँ। मैं एम्बेडेड और लिंक का डिफरेंस आपको बता दूँ कि यहाँ से ये इमेज जो मैं उठा रहा हूँ वो फ़ोटोशॉप में मैं ड्रैग कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने ड्रैग किया यहाँ पे, तो ये इमेज जो है, अगर मैं एक वो इमेज यहाँ से डिलीट कर देता हूँ
तब यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट यही इमेज अगर मैं लिंक इमेज कर दूँ तो इमेज कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ वाली इमेज अगर डिलीट हो जाती है तो यहाँ पे नहीं दिखेगी। ओके, ये इलस्ट्रेटर में फीचर हुआ करता था, अभी फोटोशॉप में भी आ चुका है। तो ये इमेज यहाँ से डिलीट कर दूँ तो यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा। कब पड़ेगा, जब वो लिंक इमेज होगा। अभी जो हो रहा है ना बाय डिफ़ॉल्ट ये एम्बेडेड हो रहा है। तो मैं आपको दिखा दूँ, पीछे चलता हूँ यहाँ पे, ये वाला जो इमेज है इसे सिलेक्ट करता हूँ। कौन सा वाला, ये वाला इमेज है। ओके, ये इमेज है, ये कौन सा, कन्वर्ट टू लिंक। अभी ये एम्बेडेड है, मीन्स इस इमेज को मैं डिलीट कर दूँ ना तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये ऑलरेडी फोटोशॉप के फाइल में एम्बेड हो चुका है, मिल चुका है। लेकिन फोटोशॉप के फाइल की साइज़ बढ़ जाती है, तो फोटोशॉप की फाइल की साइज़ आपको कम रखनी है, तब आप इसे लिंक्ड बना सकते हो। ठीक है, कन्वर्ट टू लिंक। तो ये पूछ रहा है कहाँ से लिंक करना है आपको, तो मैंने जो हमारा था क्विक एक्सेस पे चलता हूँ, रिसेंट फाइल्स तो नहीं है, फोटोशॉप फोल्डर में सिलेक्ट फोल्डर। तो अभी ये हो चुका है लिंक इमेज। ओके, लिंक हो चुका है, इसलिए हमको एम्बेड बता रहा है। जैसे कि अगर मैं इसे डिलीट कर दूँ एंड इसे मैं सेव करके ओपन करूँगा तो गाइस क्या हो जाएगा कि ये इमेज मुझे नहीं दिखेगा। तो मुझे एम्बेड कर लेना है फिर से। तो एम्बेड के लिए ये हो चुका है एम्बेडेड। एडिट कंटेंट्स, आफ्टर एडिटिंग द कंटेंट चूज फाइल, सेव, कमिट एंड चेंजेस। ओके, एडिट कंटेंट किया मैंने, यहाँ पे ओपन हो चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर मैं एक ह्यू सैचुरेशन लगा देता हूँ टेम्पररी। जैसे कि इसको कर दिया हमने कुछ इस कलर का, ग्रीन वाला कर दिया हमने। ठीक है, ओके। अभी मैं क्या करता हूँ, इसे क्लोज करता हूँ, सेव कर देता हूँ, सेव ऑन योर कंप्यूटर। तो यहीं कहीं पे मैं सेव कर देता हूँ, जैसे डॉक्यूमेंट में मैं सेव कर देता हूँ इसे। ओके, अब ये सेव हो चुका है। अब यहाँ पे एडिट कंटेंट था, अभी फिर से एडिट कंटेंट पे क्लिक करता हूँ तो कहाँ पे गया, यहीं पे गया। ओके गाइस, फिर से क्या करते हैं, एक बार फिर से ह्यू सैचुरेशन अप्लाई करते हैं हम लोग। फोटोशॉप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है आजकल। यहाँ पे आते हैं, ये कलर ले लेते हैं। अभी क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। यस, सेव ऑन योर कंप्यूटर। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे सेव कर रहा है ना वो वहीं पे सेव करता हूँ मैंने लोकेशन चेंज किया था, लेकिन अभी बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे सेव कर रहा है वहीं पे करते हैं। बट कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं हुए हैं। हमने इसके कंटेंट को एडिट किया बट कोई चेंजेस हुए, कोई नहीं हुए। तो ये बातें मुझे कभी कभी पसंद नहीं आती कि कभी कभी काम करती है, कभी कभी नहीं करती। लेकिन इसे मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करते हो आप। अभी मैं इसको एडिट करता हूँ यहाँ पे, जैसे कि फिर से करते हैं यहाँ पे एंड सेव कर देता हूँ इसे, सेव ऑन योर कंप्यूटर। अभी सेव कर देता हूँ। यस, रिप्लेस कर दिया मैंने। अभी भी गाइज यहाँ पे चेंजेस नहीं आ रहे। अब आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, न्यू लेयर ले लेता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ, उस पर आपको करके दिखाता हूँ। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का काम बता रहा हूँ अभी, ठीक है। ये इमेज लिया हमने, फोटोशॉप में आए, ड्रॉप किया, इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। ऑलरेडी कन्वर्टेड है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं इसे, अभी ये न्यू टैब में ओपन हो गया। अभी इस पर मैं ह्यू सैचुरेशन लगाता हूँ या कोई भी इफेक्ट आप लगाते हो। जैसे कि इसे कर देते हैं हम लोग ये वाला कलर, थोड़ा सा ऐसा। ओके, मैं इसे कर देता हूँ सेव, सेव ऑन कंप्यूटर, सेव कर दिया। ओके, अभी भी यहाँ पे चेंजेस नहीं आ रहे हैं। हाँ, आप करो, चेंजेस ज़रूर आएंगे। आई हैव नो आइडिया ऐसे क्यों हो रहा है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का काम ही वही होता है। देखते क्या इशू चल रहा है, मैं देखता हूँ। ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, अभी मत ध्यान दो आप उसके ऊपर। तो कंटेंट एडिट होगा, एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट एडिट होगा। देख रहे हो, एडिट कंटेंट वही है, यहाँ से भी एडिट करोगे, यहाँ से भी एडिट करोगे, स्मार्ट ऑब्जेक्ट आपका एडिट होगा। और जो भी एडिट करने के बाद डायरेक्टली आपको चेंजेस दिखाई देते हैं, लेकिन अभी कोई चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे। फिर से मैं कोशिश करना चाहूँगा, ठीक है। देखो यहाँ पे अप्लाई ही नहीं हो रहा है, इसके पहले भी हमने अप्लाई किया था। दूसरा इमेज सिलेक्ट करूँ क्या? नहीं, इमेज से क्या प्रॉब्लम है।
यहाँ पे देखो अभी मैं ग्रेडियंट लगाता हूँ, ग्रेडियंट लगाया मैंने। ग्रेडियंट लगाने के बाद मैंने यहाँ पे लेवल्स कर देता हूँ मैं, लेवल्स को मैंने कम ज़्यादा कर दिया यहाँ पे। फिर सपोज़ मैंने कलर बैलेंस लगा दिया यहाँ पे, कलर बैलेंस को मैं यहाँ पे मैनेज कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। ओके, और जो ग्रेडियंट था हमारा, ग्रेडियंट को थोड़ा सा ओपेसिटी दे देते हैं। ओके, इतने सारे काम हमने किए हैं। इसको मैं कर देता हूँ सेव, कंट्रोल एस, कांट सेव डॉक्यूमेंट बैक ओरिजिनल फॉर्मेट, फ्लैटन लेस और डिस्कार्ड एक्स्ट्रा लेस नेसेसरी, चूज फाइल, सेव अगेन, सेव एज। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे सेव ऑन योर कंप्यूटर, सेव, रिप्लेस। अभी भी चेंजेस नहीं आ रहे, कोई इशू आ रहा है। जो अभी थोड़ी देर पहले हमको दिखाया था वो इशू, वही कुछ इशू आ रहा है। पीसी में रिस्टार्ट करता हूँ, स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे देख लेंगे हम लोग, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर का इशू है। ओके, तो ये था हमारा गाइस फ्रेम टूल। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। स्मार्ट ऑब्जेक्ट को जाने दो, ठीक है। ओके गाइस, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे गाइस।